हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं भारत का भूगोल में हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। जो आने वाले एग्ज़ाम कोई भी हो, जो जनरल एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा या कोई भी स्टेट पुलिस, एसएससी, रेलवे, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित ही बनता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के भूगोल यानी सामान्य परिचय में क्वेश्चन में है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ध्यान से पढ़िएगा, आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा, देखते देखते ही याद हो जाएगा आपको। ये उसका मैप है। चलिए अब आगे इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में यानी संसार में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। भारत से बड़े 6 देश हैं। आगे हैं, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 km है। यानी भारत में अगर आप पूरब के छोर से पश्चिम के छोर तक जाइएगा, इस छोर से उस छोर, तो 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक अगर जाइएगा तो 3214 किलोमीटर है। यानी पूरब से पश्चिम जाने पर आपको 2933 किलोमीटर, और अगर उत्तर से दक्षिण जाइएगा तो 3214 किलोमीटर है। भारत का ये विस्तार है। आगे है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? यानी भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। पूरे संसार के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांश विस्तार तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। आगे, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखा जो है समय और अवस्थिति, यानी समय भी निर्धारित करता है और अवस्थिति, कहाँ स्थित है आप, तो ये जो निर्धारित करता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा समय और अवस्थिति। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चारों सटा हुआ ही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा भारत के 2 भाग में बांटता है। 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। यानी भारत के पश्चिमी बिंदु भारत का गौरमोता गुजरात, भारत के पश्चिमी बिंदु सबसे पश्चिम में लास्ट में है गौरमोता गुजरात में, जो सबसे पश्चिम में लास्ट में है। वहीं अगर पूरब में बात करें तो पूरब में जो है किबीथू अरुणाचल प्रदेश, वो सबसे लास्ट में है। और दोनों में सूर्योदय यानी सूरज के उदय होने, सूरज के उगने का अंतर कितना देर है? तो 2 घंटे का अंतर है। यानी पहले जो है किबीथू में अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए अगर 6 बजे उगता है तो गौरमोता गुजरात में 8 बजे उगेगा, यानी उदय होगा। ठीक है, चलिए अगला बात है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है?
तो भारतीय मानक समय 82.5 जो है प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय को IST कहा जाता है और ग्रीनविच मध्य टाइम समय को GMT यानी ग्रीनविच मेरी टाइम। आगे है, यदि भारतीय मानक यौमोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। यानी भारतीय मानक समय यौमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थान पर 2:30 होगा। याद रखिएगा 2:30 होगा। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिण में सबसे लास्ट में क्या है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिण में सबसे लास्ट में है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्य को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश। भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्य की सीमा से स्पर्श करती है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो भारत के 4 राज्य की सीमा से स्पर्श करता है। 4 राज्य की सीमा से स्पर्श करता है सोनभद्र। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्य से गुजरती है। वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय पहले है क्या? तो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री। वो 5 राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब पढ़ेंगे दादर व नागर हवेली तथा दमन दीव का विलय। दोनों का विलय हो गया। दादर व नागर हवेली तथा दमन दीव एक में हो गया। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को, राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश विलय कर विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को और राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन होगा। अब नए केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दादर व नागर हवेली एवं दमन और दीव होगा तथा इसकी राजधानी दमन है। इनकी राजधानी दमन है। देश की चतुर्वर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। देश के उत्तरतम बिंदु यानी उत्तर में सबसे लास्ट में क्या है? इंदिरा कौल लद्दाख में है। देश में उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल लद्दाख में है। उत्तर में इंदिरा कौल लद्दाख में। दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। पश्चिम में है गौर मोता या गुहार मोती गुजरात में। पूर्वी में है कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण क्रम है।
हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणी जो उत्तर से दक्षिण क्रम में है। उत्तर में सबसे है काराकोरम, उसके बाद आ जाता है लद्दाख, उसके बाद आता है जस्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, उसके बाद शिवालिक। भारत में हिमालय के पर्वत उत्तर से दक्षिण का क्रम है। उत्तर में सबसे है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद जास्कर, उसके बाद है पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय और कर्क रेखा दोनों को एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 km है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 km है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 है। म्यांमार का सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारतीय राज्य किसको स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान हो गया है? अब पहला हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का पहला देश हो गया। असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? 7 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम है। रॉस द्वीप का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप। नील द्वीप का शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होती यानी अलग होती है? पाक जलडमरू मध्य से। भारत किस जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होती है? पाक जलडमरू मध्य से। भारत के कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनकॉय द्वीप के मध्य। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनकॉय द्वीप के मध्य। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनकॉय द्वीप के मध्य। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनकॉय द्वीप के मध्य। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनकॉय द्वीप के मध्य। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य। ग्रेट और निकोबार चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य। महिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई में है। महिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई में है। महिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाना पर। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाना पर। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात में है, नर्मदा और ताप्ती के मुहाना पर। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। अब आगे हैं 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच। 10 डिग्री चैनल
अंडमान और निकोबार के बीच। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश से सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन। सटे हुए राज्य हैं मित्र अब मैं, यानी मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, अ से असम, ब से बंगाल, मे से मेघालय, यानी मित्र अब मैं बांग्लादेश, मित्र अब मैं बांग्लादेश, मित्र अब मैं। चीन से है मैकमोहन रेखा, चीन से सटी हुई है मैकमोहन रेखा। इसमें है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से सटा हुआ है रेड क्लिफ लाइन, ये लाइन है पाकिस्तान से पंगुराज। बांग्लादेश के बीच भी है रेड क्लिफ लाइन, बांग्लादेश के बीच भी है रेड क्लिफ लाइन, भारत बांग्लादेश के बीच, याद रखिएगा। नेपाल से हैं ऊपर बीसी खंड, उससे उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम, ख खंड से उत्तराखंड, ऊपर बीसी खंड। म्यांमार से मम्मियाना, मौ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। भूटान से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। और अफगानिस्तान से सटा हुआ है एकमात्र राज्य लद्दाख। अफगानिस्तान से ढूंढ रेखा एकमात्र राज्य सटा हुआ है लद्दाख, अफगानिस्तान से एकमात्र लद्दाख। मैकमोहन रेखा, अंग्रेज के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित हुआ। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच 1914 में निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन नाम रखा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देश की सीमा रूपरेखा के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 1972 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देश का नाम सीमा रेखा कहा गया। अच्छा, वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में। रेड क्लिफ रेखा, विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई रेड क्लिफ लाइन का नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रखा गया। आगे है भारत का एक नज़र। देश भारत का अन्य नाम है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। अन्य नाम है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 25। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर के समय। ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भौगोलिक विस्तार व उसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,106 km। स्थलीय सीमा 15,106 km, पूरा स्थलीय सीमा सभी का सीमा मिला के 15,106 km पड़ता है। जलीय सीमा 7516 km, जलीय सीमा 7516 किलोमीटर। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील।
प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तल से 12 समुद्री मील। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। जलवायु मानसून जलवायु। जलवायु मानसून जलवायु। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का प्रतिशत 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां। कुल जनसंख्या 1,21 करोड़ लगभग हैं, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का पहला। ये पहले का 121 करोड़ अभी 142 करोड़ हो गया है। पुरुष जनसंख्या 62 लाख, ये भी नहीं याद करना है आपको। महिला जनसंख्या ये भी याद नहीं करना क्योंकि ये चेंज हो गया है। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 यानी 68%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68%। शहरी जनसंख्या 37%। भारत में शहरी जनसंख्या 37%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 जनसंख्या दशक में बढ़ता है। आगे हैं लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुष पर। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किमी। कुल साक्षरता 74.04%। कुल साक्षरता 74.04%। पुरुष साक्षरता 82%। अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूरे कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति की संख्या पूरे कुल जनसंख्या का 8.6% है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र के विस्तार 10.7% है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पहाड़ी क्षेत्र 18.6। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। मैदानी क्षेत्र भारत में है 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। समय रेखा IST पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है 18। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23। बड़े बंदरगाह की संख्या 13। बड़े बंदरगाह कितने हैं भारत में? 13। बड़े बंदरगाह 13। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 962। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है 962। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है 962। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम फाइकस बॉगलिंगस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम फाइकस बॉगलिंगस। राष्ट्रीय पुष्प कमल, वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गान जनगण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय भाषा हिंदी।
राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, स्रोत मुंडक उपनिषद से। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेनिस्टा गैंगेटिका। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। पद्दुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, करैक्काल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश यमन राज्य में है। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु के करैक्काल में, केरल के माहे में और आंध्र प्रदेश के यनम राज्य में है। पुडुचेरी का विस्तार तमिलनाडु के करैक्काल में, केरल के माहे में और आंध्र प्रदेश के यनम में है। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।